अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़ राणा रमज़ान SKR। ये जनाब बिरानी शहर में मोहतरम जनाब राणा मोहम्मद अब्बास रांगड़ राजपूत साहिब के डेरे पर हवेली पर यो पंजाब तक परोने मेहमान आए हैं। मोहतरम जनाब रिटायर कमांडर राणा शमीम साहिब जो कि कमांडर है रिटायर और एक अहम शख्सियत हैं, तो ये आए हैं। इसके गेली जनाब इसके इलाके की बड़ी बड़ी मोअज़्ज़िज़ शख्सियत हैं जो कि अपना ज़मींदार भी हैं, समाजी सियासी शख्सियत हैं, तो इनके भी नाम पूछेंगे। जो कि सिंध की संधू की सप्ता संधू की शान अजरक है, लुंगी है, पगड़ी हैं, पटके हैं। तो यो मोहतरम जनाब राणा मजेरी अब्बास रांगड़ राजपूत साहिब रिटायर कमांडर राणा शमीम साहिब था। यो अजरक जो है सिंध की शान इसके गले में गेरी पर आई। तो जनाब यो दूसरी अजरक एक और जनाब मेहमान है। नाम के जी आपका? यासीन जी यासीन कबूल मोहम्मद यासीन गबोल साहिब। और जनाब आए हैं ज़िला मुजफ्फरगढ़ और तहसील अलीपुर, गांव अली वाली। तो ये माशाल्लाह गबोल हैं और गबोल साहिब जो, और ये एक और शख्सियत है। जनाब आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ गोपांग साहिब। तो यो जनाब गोपांग साहिब ये भी ज़िला मुजफ्फरगढ़ का हैं। और जनाब ये कमांडर राणा शमीम साहिब के लिए आए हैं। सिंध की शान जो कि अजरक और पूरा ही पाकिस्तान संधू है, बल्कि 70% इंडिया में संधू। तो यो जनाब मलक मोहम्मद इकबाल साहिब था, सिंध की शान अजरक पर आई है। और यो जनाब मोहतरम राणा मजेरी अब्बास रांगड़ राजपूत जो कि बड़ी हस्ती हैं और बड़ी मशहूर शख्सियत हैं इस इलाके की। तकरीबन 500 एकड़ के ये ज़मींदार हैं। और जनाब माशाल्लाह यो हवेली है, एक शामी हवेली है। इनके जो वालिद साहब थे वो भी बहुत बड़े ज़मींदार थे, बल्कि जड़ा बड़ा पाकिस्तान 47 था पहले यो भी था इंडिया भारत हिंदुस्तान। तो हरियाणा में हावड़ी के अंदर राणा मजेरी अब्बास साहिब के जो वालिद साहब हैं उनकी बड़ी हवेली थी। और जनाब आज एक और अहम शख्सियत है, यो जनाब कमांडर हैं रिटायर राणा शमीम साहिब जो मैं अक्सर बात करूं। और इंडिया तक भी बड़ी बड़ी फ़िल्म मकसद वीडियो और बड़ी किताब और बहुत कुछ नाम है। हावड़ी में जो 14 मस्जिद थी और कई हवेली थी और एक हवेली तो बहुत ही बड़ी थी। तो उसमें ज़िक्र हुआ चौधरी सलेमान रांगड़ राजपूत का। तो चौधरी सलेमान रांगड़ राजपूत के हवाले था, ये थोड़ा हम पूछेंगे। मजेरी ये थोड़ा तारफ़ करा दो कि आपका नाम तो राणा मोहम्मद अब्बास है जी, वालिद साहब का नाम है अलीमुद्दीन। और जनाब राणा सलेमान नंबरदार। और आपके दादा का नाम? राणा सलेमान नंबरदार। सलेमान नंबरदार। ये सलेमान नंबरदार का कैप्टन साहब जो है दोता है। अच्छा दोता है। शमीम साहब। अच्छा। आप भाई कितने? हम दो। एक तो हो गए आप और दूसरा अलियास। इलियास बड़ा भाई, मैं मोहम्मद। अच्छा अलियास बड़ा मोहम्मद और आप मकसद दूसरे मोहम्मद अब्बास। और वालिद साहब का नाम है लीमू खां। और लीमू खां के वालिद का नाम? कायमदीन। तो यो कायमदीन। अच्छा जी, कायमदीन जो सलेमान का के लगा था भतीजा है, सलेमान का भाई था यो बात। अच्छा यो आज तक बात सुलझ नहीं रही थी, उलझ रही थी, आज सुलझ गई। यो है कि सलेमान जो है उसका भाई था कायमदीन। 7 भाई थे। अच्छा जी, मेरे नाना यानी सलेमान आपका नाना था? राणा सलमान खान जो है वो मेरा नाना था, आवड़ी का नंबरदार था, जिसका आज भी नाम है, आज भी नाम जो है। मुख्तियार कार SSP DCO हाजरी बरा थे उसकी। और बड़ी बड़ी पंचायतों हुआ थी। और आवड़ी में सब तो बड़े ज़मींदार है यो ख़ानदान यो बैठा है जी, ये इनका ख़ानदान। और आप इनके नवासे हो जी। मेरा जो है मेरा सगा मामा नहीं था। हाँ। लेकिन वो मामा अलीमुद्दीन और ये सारे जो से अब्बास के वाले साहब थे, ये सारी मेरी माँ के कज़न थे। सही। मेरी वालदा जो है वो अकेली थी। सही अकेली थी मेरे नाने की। और मेरा नाना जो है ना, हम अपने नाने से इस तरह याद करते हैं और इस तरह बरकत समझते हैं कि हम सारा कुछ है ही अपने नाने की वजह से। अच्छा। हाँ जी।
تو سلمان خان کا کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، ایک ہی بیٹی تھی صحیح. جو کہ جس سے ماں بیائی گئی تھی. میرے والد کا نام رانا محی الدین تھا. اچھا اچھا. ہاں جی، میرے والد کا نام رانا محی الدین تھا اور میرے صحیح. دادا کا نام رانا سوندے خان تھا. صحیح صحیح ٹھیک ہے. صحیح. اور وہ میرے والد صاحب 2 بھائی تھے، صحیح صحیح. رانا حاجی عبدالرزاق صحیح. اور رانا محی الدین. اچھا تھوڑا رکیے جی. ہاں جی، یعنی رانا محمد عباس رانگڑ راجپوت صاحب یہ میرے ان کے ماموں کے بیٹے ہیں. سنیے جی، ان کے بڑے بھائی رانا محمد الیاس، ان کے والد صاحب کا نام ہے رانا لیمو خان ہے جی. رانا कायम दी राणा जी नीमुद्दीन رانا علیم الدین کا جو بھائی ہے وہ ہے قائم دین ہے جی. قائم دین جو ہے اور علیم الدین دونوں بھائی. नहीं علیم الدین کے باپ کا نام ہے قائم دین، اچھا اور قائم دین اور سلمان خان آپس میں سگے بھائی. اچھا 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 اچھا. یعنی سلیمان اور قائم دین ہیں بھائی. قائم دین کا بیٹا علیم الدین. سمجھ گیا سمجھ گیا. صحیح 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 اور صحیح سلمان کی ایک ہی بیٹی تھی، صحیح صحیح صحیح. وہ ان کی پھوپھی تھی صحیح، اور میری صحیح. والدہ تھی. وہ سمجھ گئے سمجھ گئے. سلیمان کا بیٹے نہیں تھے، بیٹی تھی. ایک تھی، وہ جو ایک بیٹی تھی وہ آپ کی تھی، وہ میری والدہ تھی. آپ کی اماں. یہ بات اچھا جی. اب آپ بتاؤ کہ آپ کا نام کیا ہے صحیح؟ میرا نام ہے جی رانا محمد شمیم اختر. رانا محمد شمیم اختر. ہاں جی. اور والد صاحب کا نام میرے والد صاحب کا نام ہے جی رانا محی الدین. رانا محی الدین. ہاں جی. دادے کا نام میرے دادے کا نام ہے جی رانا سوندے خان. رانا سوندے خان. گوت آپ کی ہماری جو گود ہے جی وہ چوہان ہے. چوہان. گام کون سا تھا؟ گان ہمارا جناب پہلو ہمارا رمبا تھا، اور پھر میرے بزرگ جو سے رمبے تھے ہجرت کر کا وہ جنسے میں چلے گئے. چلو جی. یعنی رمبا تو تھا ہی چوہانوں کا. ہاں جی. اور جانسوں میں اکثر تور تھے. ہر گام میں ضروری نہیں ایک کے گوت ہو، کافی گوت ہوا تھی. ہاں جی. اچھا گام ہے رمبا، رمبے تا آگے اپنا جانسا، اور گوت ہے چوہان. اچھا ایب آپ پنجاب میں کس جگہ رہے ہم ہو؟ پنجاب میں بیٹھے ہیں جی، سیت پور تحصیل علی پور، ہاں. ضلع مظفر گڑھ. اچھا ضلع مظفر گڑھ ہاں جی. اور تحصیل علی پور. اور سیت پور ہمارے سیت گاؤں کا پور نام آپ کا قصبہ ہے. قصبہ ہے. اچھا آپ نیوی کے اندر ریٹائر کمانڈر ہو؟ جی میں یہ عرض کروں کہ وہ سیت پور کون سا ہمارے ٹاؤن کمیٹی ہے یا یونین کونسل ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو یہ اعزاز دیا کہ میرے والد رانا محی الدین ہاں اور پھر اس کے بعد میرے بڑے بھائی رانا محفوظ احمد جی دونوں جی. یونین کونسل سیت پور کے چیئرمین ہیں اچھا 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 الحمدللہ. اچھا اچھا ہم 2 بھائی تھے، رانا محفوظ احمد اب حیات نہیں ہے، اچھا. اور میں آپ کے بڑے بھائی یعنی سیت پور کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں؟ میرے بڑے بھائی وہ چیئرمین رہے، میرے والد بھی چیئرمین. آپ کے والد بھی چیئرمین، آپ کے بھائی بھی چیئرمین، یعنی زمیندار شخصیت ہو. بس اچھا آپ کی زمین تقریباً کتنے کو ہوگی؟ بس جی وہ ہم نے تو زیادہ کوشش کری پڑھائی کی طرف، اچھا اچھا تربیت کی طرف اور پڑھائی کی طرف، اور اس کے اندر جو ہے ہماری والدہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. صحیح. اور جو وہ جینز چلے نا نانے کی طرف تھے، میرا نانا بہت ذہین آدمی تھا. جی جی. میرے نانے سلمان خان، میرے نانے کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے جو میری والدہ سنایا کرتی تھی کہ میرے نانے کا رنگ سانولا سا تھا اور اس کے اوپر چیچک کے داغ تھے. اچھا اچھا. تو ایک دفعہ وہ ڈپٹی کمشنر وہاں سے آیا اور وہاں وہ ہابڑی کے اندر بات ہوئی، اور کھانے کی میز وہاں سے مذاق کرتے ہوئے سلمان خان سے کہنے لگا کہ سلمان خان جب حسن تقسیم ہو رہا تھا، جی جی جی. جب حسن تقسیم ہو رہا تھا تو آپ کہاں تھے؟ صحیح تو میرے نانے نے کہا جی کہ میں اس وقت قسمت کے بازار میں تھا. صحیح صحیح. تو میرا نانا ایک بہت ذہین آدمی تھا. تو ہم بہن بھائیوں کے اندر جو ذہانت ہے وہ اپنی والدہ اور اپنے نانے کی طرف آئی، اور میرے یہ ایمان کا حصہ ہے جی کہ ہم آج جو کچھ بھی ہیں یہ اپنے نانے کی ذہانت اور اس کی گوت اور اس کے ڈی این اے کی وجہ سے ہیں. اور میں اسی وجہ سے اتنی دور سے یہاں بیرانی آیا ہوں اپنی والدہ کی اور اپنے نانے کی باقیات دیکھ کہ پسند مینو زندگی کے اندر یہ دوبارہ مینو موقع ملے کہ نہ ملے. مینو اپنے نان کے خاندان کی اتنی عقیدت ہے کہ میں اسپیشلی آیا ہوں اپنے ماموزاد عباس سے ملن، اور جو اس نے ہمارا عدر امان کرے اپنے میرے دوستوں کا، میں اس کا بہت شکر گزار ہوں. جی بڑی بات ہے جی. آنکھوں میں ایک سمندر لکڑی آیا، یو ہے محبت کا، احساس کا، جذبات کا. محترم جناب کمانڈر رانا شمیم اختر رانگڑ راجپوت، نیوی کے ریٹائر کمانڈر جو پاکستان کا دفاع کر کر ریٹائر ہو چکے. ان کے نانا رانا سلیمان رانگڑ راجپوت گام ہابڑی
गोत चौहान और आबड़ी गांव में बहुत बड़े नंबरदार थे चौधरी सलेमान रांगड़ राजपूत जो इनके सगे नाना, अल्हम्दुलिल्लाह। और चौधरी सलेमान रांगड़ राजपूत का सगा भाई कायमदीन, और कायमदीन का बेटा लीमुद्दीन, और लीमुद्दीन का बेटा यो बेटा राणा अब्बास रांगड़ राजपूत। इनके बड़े भाई थे राणा सलेमान, ना इनके बड़े भाई राणा इलियास, इनके बड़े भाई थे राणा इलियास। तो यो जनाब कमांडर साहब पूरा आए, सिंध की शान अजरक पर आई गई, और ये मेहमान आए हैं माशाल्लाह। मेहमानों की तरफ भी हम आवेंगे। अच्छा थोड़ा यो बता दिए कि आपके, क्योंकि अपने लोग कोई आर्मी में कोर कमांडर है, कोई मेजर है, कोई कर्नल है, कोई जनरल है, कोई MNA, कोई MPA, कोई ज़मींदार, कोई अमीर, कोई गरीब। तो जिस तरह के माशाल्लाह आप रिटायर कमांडर हो, आपकी और जो फैमिली है वह किस किस शोबे में है, थोड़ा जी, ये पहले मैं बताओ। थोड़ा सा ये बता दूं जी कि मैं नेवी के अंदर कमांडर रैंक तक रहा, और अच्छा। इसके अलावा मेरे को अल्लाह ताला ने एक एजाज़ और दिया। अच्छा मैं पाकिस्तान के अंदर 2 कैडेट कॉलेजेस का प्रिंसिपल रहा। अच्छा अच्छा मैं पाकिस्तान स्टील कैडेट कॉलेज का भी प्रिंसिपल रहा, अच्छा और फिर मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर जो कैडेट कॉलेज उकाड़ा है, हाँ। मैं उसका भी 7 साल प्रिंसिपल रहा। माशाल्लाह। मैं नेवी भर्ती दफ्तर मुल्तान का भी इंचार्ज रहा। अच्छा। मैं नेवल हेडक्वार्टर के अंदर भी काम कराया है, और मैंने कोई 25-30 साल जो से नेवी की सर्विस करी है, और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। मेरे ख़ानदान के अंदर जो है मेरे एक बड़े भांजे साहब हैं, वो रिटायर्ड कर्नल हैं। मेरा एक और भांजा है, वो सर्विंग ब्रिगेडियर है। माशाल्लाह। मेरा बड़े भाई का बेटा खुरम, राणा खुरम शहजाद, वो लेफ्टिनेंट कर्नल है। माशाल्लाह। अल्लाह का एहसान है कि मेरे 2 बेटियां हैं, और मेरे दोनों दामाद जो हैं वो भी, एक मेजर है वो भी डॉक्टर है, और एक कैप्टन है और वो भी डॉक्टर है। और मेरी माशाल्लाह। बेटी भी डॉक्टर है, मेरी बहू भी डॉक्टर है। माशाल्लाह। मेरे ऊपर अल्लाह ने बहुत एहसानात करे हैं औलाद के सिलसिले के अंदर और इसके अंदर। और फिर राणा साहब मैं ये बात करूँगा कि ये DNA जो है ये मेरी वालदा का है जी। और फिर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक एजाज़ हम ये भी है कि मेरी बड़ी बहन का बेटा इरफान शौकत, वो पाकिस्तान का सफ़ीर है ऑस्ट्रेलिया के अंदर माशाल्लाह। CSS करने के। अच्छा जी उरे रोकियो भाइयों, मैं भूल जाऊँगा। वक्त ना वक्त का बदला लिया, कितनी बड़ी बात है। आबड़ी के अंदर ज़िला करनाल, गांव ज़िला करनाल, तहसील केतल, गांव आबड़ी। आबड़ी गांव में 99% रांगड़ राजपूतों की गोत चौहान थी, चौहान अग्निवंशी, और चारों कानी ज़मीन थी, 2-2.5 लाख एकड़ ज़मीन। तो किसी पर 50 एकड़, किसी पर तकरीबन 200, किसी पर 20,000, किसी पर 10,000, 50 एकड़ तो कम तक कम थी। पर बात यो है कि इनका जो ख़ानदान है सलेमान, तकरीबन इनकी 20 था 30,000 एकड़ ज़मीन थी, बड़ी हवेली थी। और सुनन में आवा श्रीनगर तक कारीगर आए थे, जो आज भी वो हवेली है। और मेरी तो वालदा ये कहती, अच्छा एक मेरी मिनट, वालदा ये कहती कि नानी की हवेली के अंदर 12 सिंगे के और हिरण के जो से ना वो सर लटके हुए करे थे। ये बात मेरी वालदा हमने बचपन के अंदर बताया करे थी। अच्छा और वो श्रीनगर गए थे, और श्रीनगर किसी हिंदू की हवेली देख के आके वहाँ बनाई अच्छा थी। उरे भी आवेंगे और राणा एक- साहब। एक- एक- एक हाँ, और। हाँ। और जब ये बंटवारा होने लगा ना जी, ये बंटवारा होने लगा, तो मेरी वालदा ये बात बताई थी कि नाने थे उस हवेली के बदले एक हवेली लाहौर में जो सी ना वो बदल के अंदर मिले थी। अच्छा। लेकिन मेरे नाने ने कहा नहीं, मैं ये नहीं लूँगा, मैं अपने कुनबे की गेल, अपने लोगों की गेल, मैं उसको वहाँ आऊँगा। और फिर वो यहाँ आए, मेरा नहीं था। अच्छा जी, ये मैं ये कहना चाह रहा था, आपने अच्छी बात करी राणा साहब, कि वो वक्त था कि सब कुछ था, हवेली भी, ज़मीन भी, जागीर भी, पर तालीम नहीं थी। और फिर गेल की गेल जो आपने बताया, और इंडिया था जो वीडियो आवा के भाई हुसन भी नहीं। लेकिन अल्लाह ने जो दिया देख लेके, उसकी बेटी थी, बेटे नहीं थे। और जो उसकी बेटी थी उसका बेटा बैठा, फिर जनाब जो उसका औलाद हुई, बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े मकसद शोबों पा, और एन बड़े मैन ओहदों पा। तो यो है असल जो आँखों में जो एक आए। बात बड़ी नाइंसाफ़ी होगी अगर एक बात ना करी जाए। जी जी मैं अगर अपनी नानी की बात भी करना चाहूँगा। हाँ। मेरी नानी जो सा है वो दुनिया की एक नेक औरत थी। अच्छा, और उसका नाम पता क्या था? नाम नहीं बता। उसका नाम ना मैंने नाम अच्छा, उसका बताया। अच्छा। और मेरी नानी का नाम जो है ना वो रानी था। अच्छा अच्छा। और वो ऐसी रानी थी कि वो हज करन गई, और हज के पहले मक्का के अंदर फौत होगी,
اور جنت المولا کے اندر دفن ہوئی. اچھا ہاں جی, بڑی بات ہے جی, یہ بڑی بات بھی تاریخی بات ہے. بڑی بات ہے بڑی. اچھا آپ کے جو نانا سلیمان ہمارے دادا پاکستان آئے تھے میں؟ جی پاکستان آئے تھے. اچھا وہ یہیں رہے, برنی آئے تھے؟ بیرانی آئے تھے, بیرانی رہے. اچھا. میری پیدائش کے بعد ان کا انتقال ہوا. انہوں نے میرے سے اس کی دیکھا. قبر کہاں ہے؟ بس رانی اس کا کہ مکے میں رانی کی میری رانی کی تو نے مکے میں. رانی کی تو مکے میں, دادی یعنی سلیمان کی گھر والی کی, سلیمان دادی کی ہوئی ہے برانی میں. اچھا تو بڑی بات ہے جی. برانی شہر میں اپنا سلیمان جو ہیں ان کے نانا اور جناب آپ کے پردادا ہیں جی, تو پردادا اور جناب پھر قائم دین جو تھا ان کی بھی ہوئی ہے قبر. اچھا سلیمان اور قائم دین دونوں بھائی پاکستان بنا آئے ہیں یہ برانی. 7 بھائی تھے. اچھا اچھا یہ 7 بھائی تھے. اچھا. یہ 7 بھائی تھے. ایک کی کنبہ تھا اور ایک کی سارا کچھ. 7 بھائیوں کے نام بتا دیں. 7 بھائیوں کے نام تو اب یہ بتا دیں جس کے بابے دادے ہیں. ہیں جی, حبیب اللہ تھا, حبیب اللہ تھا, تیرا دادا تھا, وہ تھا. ہاں جی, اب یہ وہ بتا لے کے دیں. نہیں آتی ہے نا. ہاں اور وہ کیا نام ہے اکرم اور چودھری اکرم اور کیا نام کیا نا وہ بھی بابا تھا فاروقر کا. ہاں. طبلہ تھا, طبلہ یہ سارے پورا خاندان برانی کا جو نہیں کا خاندان. اچھا ایک اور اچھا. بات آپ سے تاریخی بتا دوں اچھا جی. کہ جب میری والدہ کا بیاہ ہوا آبڑی ماں, ہاں اور جہاں سے برات گئی, ہاں. تو اس وقت اس خاندان میں 7 لڑکیوں کا بیاہ ہوا تھا. اچھا 7 براتاں کٹھی تھی. اچھا 7 براتاں کٹھی تھی اور 7 یہ آپس میں جو سی کزنس تھی نا تائی چاچے کی, یہ 7 براتاں تھیں ان کی. صحیح صحیح صحیح. اچھا جی, جس طرح آپ نہ سنے ہو انڈیا تک کافی کیسٹ آئی, ویڈیو آئی, کتابوں میں تاریخ میں ہڑبڑی کا ذکر ہوا, تو پھر اوٹھا ذکر اس حویلی کا ہوا, تو پھر سلیمان کا ذکر ضرور ہوا, پھر اوٹھا جو پنچایت ہے ان کا. تو آپ کا کبھی دل کرا کہ میں وہ جا کر اپنے نانے کی ویلی دیکھوں, کیونکہ اللہ نے دیا بھی بہت کچھ ہے اور جا بھی سکو. میں نہیں جا سکتا. اچھا. میرا تعلق کیونکہ آرم فورسز سے ہے, ہاں آپ نہیں جا تو میں نہیں سکتے. جا سکتا. میرا دل بڑا کرے ہے. میرے بھتیجے گئے ہیں. اچھا اچھا. میرے بھتیجے گئے. اچھا میں اب ایک اور بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں. اس پاکستان کے بڑھنے کے اندر صحیح ہمارا ذاتی ہمارا حصہ ہے. صحیح. میری والدہ کیونکہ اکیلی تھی اپنے ماں باپ کی, ہاں تو جب یہ بٹوارا ہوا تو میری والدہ جو ہے وہ میرے داد کے خاندان کے اس نے ہجرت نہیں کری. اچھا. وہ اپنے والد اور اپنے والدہ کی گیل تھی اور ان کی گیل ہجرت کری, اور 6 مہینے پتہ ہی نہیں چلا کہ کون کہاں بسا. یہ ہمارا تو ذاتی قربانیاں ہیں. صحیح بات. یہ جو سے آج اس ملک کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں اور آج اس ملک کے گالیاں دیندے ہیں اور وہ کرتے ہیں, ہمارے خاندان کی قربانیاں تو دیکھو. بڑی قربانی ہے جی. کئی ہزاروں جی, 1 منٹ, کئی ہزاروں گاؤں دیہات شہر قصبے چھوڑ کا آئے, کئی کروڑوں ایکڑ زمین چھوڑ کا آئے, اور آئے تو عدلے کے بدلے آئے, تبادلے کے تحت آئے. ہر زبان ہر برادری کے مسلمان آئے, اور اوٹھا آئے جو مسلمان بھائیوں دور آئے. تو پاکستان سب کا ہے, ہر زبان ہر برادری کا. اسلام دشمن لوگ ہم نہ لڑانا چاہوں اور ہم نہ اپنے مل کر ناکام کرنے ہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جناب یہ رانگڑ راجپوت, اس کے گرلی پرونے جو آئے ہیں ہمارے بلوچ بھائی ہیں, مادری زبان سرائکی. کوئی بھی نسل, کوئی بھی قوم, کوئی بھی برادری, سارے قابل عزت قابل احترام. اور جناب کیا حال ہے جی آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ نام کیا آپ کا؟ ملک محمد اقبال. ملک محمد اقبال, ماشاء اللہ. تو آپ بھی ادھر سے ہی آئے, مظفر گڑھ سے؟ جی مظفر گڑھ سے. اچھا. اور والد صاحب کا نام؟ والد صاحب کا حاجی محمد شریف جی. حاجی محمد شریف. دادے جی کا؟ دادی جی کا محمد بخش. محمد بخش. تو برادری آپ کی کون سی؟ ارائیں فیملی. ارائی ہیں, ماشاء اللہ. ارائی برادری ہیں. رانا صاحب کے ہم کلاس فیلو ہیں. اچھا اچھا اچھا, اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک ماشاء اللہ. یہی سلسلہ چل رہا ہے. دوست اللہ خوش رکھے, اللہ قائم رکھے محبت کو. تو ارائی صاحب اپنا ادھر کاروبار کے ذمہ داری؟ اچھا ماشاء اللہ. تو میں بھی کبھی آؤں گا انشاءاللہ. تو بہت مہربانی آپ آئے, آپ ہمارے بڑے ہو. اور سندھ سندھو کی شان اجرک پہنائی, جہاں سے آئے ہو وہ بھی سندھو, اور جہاں آئے ہو یہ بھی سندھو ہیں جی. تو پورا پاکستان ہی سندھو ہے, اور 70% انڈیا میں. وہ واپس لینا ہے مل جل کے نا.
हाँ जी। और जी क्या हाल है आपके, ठीक ठाक हो? शुक्र है जी। नाम आपका जी? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ गोपांग, माशाल्लाह तहसील अलीपुर, ज़िला मुजफ्फरगढ़। माशाल्लाह। तो मैं नेशनल बैंक से रिटायर हुआ हूँ। जी जी जी। राना शमीम अख्तर साहब और मैं क्लास फेलो हैं। सही और हमारा ताल्लुक 50-52 साल से है। सही और सही। इंशाल्लाह जो है ना वो इतना अच्छा ताल्लुक है कि लफ्ज़ में बयान नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल जो बिल्कुल। हमारा करीबी ताल्लुक और है। ये सफ़र हम इकट्ठे करते हैं। सही सही। बस ये ये अल्लाह इनके खुश सगे रखे। दो भतीजे, एक MNA एक MP है हमारा। अच्छा, हाँ, एक- यानी उस हल्के में एक MNA एक MP और इसके भतीजे हैं। हाँ, सरदार- बड़ी बात है जी, बड़ी बात है माशाल्लाह, बड़ी बात है जी माशाल्लाह। मेरा ताल्लुक भी ज़िम्मेदार फैमिली से है। अच्छा अच्छा और मेरी फैमिली में पॉलिटिक्स का भी जो है ना वो है हिस्सा। अच्छा इस अच्छा वक्त NA 178 अच्छा। अलीपुर, वहाँ से आमिर तलाल खान गोपाल जो है वो MNA है। हाँ और MPA जो है ना 275 हल्के से मोहम्मद नवाब खान गोपांग अल मारूफ जुगू खान गोपांग, अच्छा वो MPA हैं। माशाल्लाह। तो ये हमारी फैमिली में। और मेरा एक और रिश्ते में पोता हाफिज़ मोहम्मद उमर खान गोपाल, हाँ। 2016 में ज़िला कौंसिल मुजफ्फरगढ़ के चेयरमैन भी रहे हैं। अच्छा अच्छा, वाह जी वाह माशाल्लाह। मैं चूँकि मुलाजमत में रहा हूँ, सही सही इस वजह सही से मैं थोड़ा सा सही सही सही। चलो जी बड़ी बात है, वो MNA MP है तो आप भी हो ही। राना साहब शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जी। तकलीफ़ की। जी, और जी। राना अब्बास साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी। अल्लाह इनको खुश रखे, अल्लाह ताला इनके कारोबार और उसमें बरकत अता फरमाए। जी जी और जी मैं आपको जो है ना अपनी तरफ से अलीपुर की आपको भी, अब्बास साहब को भी, सबको दावत देता हूँ कि आप जी, जी, वहाँ जी। पे तशरीफ़ लाएँ। जी जी तो जी। आप वहाँ भी हमारा आएंगे इंशाल्लाह आएंगे। आपको खुश रखे जी राना। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आबाद रखे। यो जी भाइयों माशाल्लाह, सराइकी जो बोली है, प्यारी बोली, सोहनी बोली, इनकी बोली है। गोपांग बिरादरी है, यो अराई बिरादरी। तो माशाल्लाह यो अपने इलाके की एक मोअज़्ज़िज़ शख्सियत हैं। एक MNA एक MPA माशाल्लाह इसके भतीजे हैं। और ये बुजुर्ग हमारे, और जो पूरा सिंध के दौरे पाए हैं, ये भी जाएंगे टंडो आदम, टंडो लियार, बदीन, सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में। और ये बुजुर्ग माशाल्लाह, ये बुजुर्ग जनाब एक वली आदमी हैं, बल्कि पीर साहब आए हैं। तो क्या हाल है जी, ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र है जनाब। नाम आपका? गुलाम यासीन। गुलाम यासीन। और वालिद साहब का नाम? रहीम खान। रहीम खान। रहीम बख्श खान। रहीम बख्श खान माशाल्लाह। दादा जी का नाम? दादा को देखा तो नहीं था, वैसे उनका नाम इलाही खान। इलाही बख्श। बिरादरी आपकी? कबूल बोलो। कबूल बलोच। ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वहाँ ज़िला कौन सा? इन सबसे पहले मेरा ताल्लुक सरदार यूसुफ खान साहब से। अच्छा इनकी वसातत से, ये भी दोनों मेरे दोस्त हैं। अच्छा। तकरीबन 41-42 साल से। राना शमीम साहब से तो 85 में मुलाकात पहले हुई है, जी जी। और इनसे तो उससे भी पहले की है। अच्छा माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। तो अभी दिल खुश हुआ सिंध का दौरा करके? हमारी जो यहाँ पे इज़्ज़त अफजाई हुई है, हम उसको भुला नहीं सकेंगे। सही 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 और सही। हम पीछे भी अपने दोस्तों के पास हैं, वहाँ भी ऐसी इज़्ज़त अफजाई बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। यहाँ हुई है। बिल्कुल। तो सिंध के लोग बहुत प्यार मोहब्बत नहीं वो भी सिंधी है जहाँ से आप आए हो। हाँ तो कोई तो कह रहा वो हूँ भी कि सिंधी, बहुत एक ही प्यार किता मोहब्बत है। करने वाले हैं वो। जी जी जी। और ये भी सिंधी नहीं है, लेकिन सिंध में रहते हैं, तो ये भी तौर तरीका वही है सारा। नहीं नहीं हम भी सिंधी हैं, ये भी सुन लो। सिंध का तो नाम ही हमारे बड़ों ने रखा, नदी का नाम। वो हर बंदा वो सिंधी है जो हिंदू था, हिंदू से मुसलमान हुआ या नहीं हुआ, वो भी सिंधी है। या फिर कहीं से दुनिया से जो आया वो भी सिंधी है। अपन सब सिंधी है। आबाद रखे, इनकी इज्जत में जी, और जी। इजाफा करे। आमीन, अल्लाह आपको खुश रखे। तो भाइयों देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर गुंठा टेक। नाम देसी, काम देसी, प्रोग्राम देसी, मैं देसी, तम देसी, और जनाब यो परोने भी देसी हैं जी। यो माशाल्लाह अराई साहब, गोपांग साहब, गबोल साहब, राणा शमीम अख्तर, रांगड़ राजपूत। ये तो मन आधा वली दिखा और दिल भर भर का आवा जिसका, और जो बातों के समंदर में चला जावा वह मोर रखीन और तारिक दान और लेक्चरार, और जो जो नाम हुआ तो वह तमाम क्वालिटी है राणा साहब के अंदर। ये ज़मींदार भी है, ये ब्यूरोक्रेसी में भी है, ये तारिक दान भी है, और माशाल्लाह ये बड़ा प्यारा भाई है। और सलेमान रांगड़ राजपूत आबड़ी में जिसका नाम
पूरी दुनिया में, तो ये उसका नवासा है। और वीडियो इसने मेरी कई दफ़ा देखी और देखी, तो इस करके ये हूँ भी आना था, लेकिन इन्हें मजेरी ने मेरे तो सुबह कॉल करी कि भाई वह आपने आना है, आप मिली। और उसने कहा राणा साहब ने, तो आप कोई मैसेज पैगाम देना चाहो राणा वैसे साहब? मेरा पैगाम मोहब्बत है, मेरा पैगाम मेहनत है, मेरा पैगाम मेरिट है। मेहनत करें, ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़े। जो कुछ इज़्ज़त अल्लाह ताला ने आपके और आपके ख़ानदान से दी अल्लाह ताला ने, आप उसके अंदर इजाफे का बायस बने, उससे कम ना करें। सही सही सही। और मेहनत इंसान का फ़र्ज़ है, बाकी फल फूल अल्लाह ने लगाने हैं। और हिम्मत करें और इस अपने ख़ानदान का, अपने आबा व अजदाद का और इस मुल्क का नाम आगे लेकर जाएं। इंशाल्लाह, बहुत आमीन। तो ये जनाब राणा मोहम्मद अब्बास रांगड़ राजपूत साहिब के साहबजादे हैं, ये बैठे हैं। राणा साहब माशाल्लाह एक ज़मींदार है, पर सीधा बोला माशाल्लाह। हमारा बड़ा बुजुर्ग का सरपंच हमारा चौधरी है। तो ये जनाब इसका डेरा है जो हम दिखा रहे। तो ये एक बेटा यो है उसका बेटा, और एक यो है। तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो हमारा चैनल है, इन्हें सब्सक्राइब भी कर दो, पेज ना फॉलो कर दो। राणा रमज़ान SKR का मकसद सांगड़ का रांगड़। बहुत शुक्रिया।